धर्म को जान कर के, धर्म को समझ कर के हम अपने जीवन को किस प्रकार बदलने की कोशिश करते हैं, हमारा जीवन किस प्रकार परिवर्तन को अपनाता है कि नहीं। कल हम लोगों ने इस बात को समझा, वास्तविक धर्म क्या होता है। धर्म शास्त्रों में नहीं होता है, शास्त्रों में संकेत होते हैं, इंडिकेशन दिया जाता है, लेकिन जब तक हम उसको पढ़ कर के इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वह धर्म की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं आता। जिनवाणी की आप पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन मात्र अर्घ चढ़ा लेने से जिनवाणी की पूजा नहीं हो जाती है। कहीं पर आपको यात्रा करना हो, आप रूट फाइनलाइज कर लेते हैं, नेविगेशन सिस्टम से रूट चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन रूट देख लेने मात्र से आप वहां पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते। जो जिनवाणी में वर्णन किया गया है, शास्त्रों में जो लिखा गया है, मूल रूप से वह जिनवाणी नहीं है। कि जिनवाणी शब्द क्या कह रहा है? जिनेंद्र प्रभु के मुख से निकली हुई वाणी शब्द। अब जो कागज में लिख करके लिपिबद्ध कर दिया गया है, वह उस जिनवाणी की संकेत है। वह द्रव्य श्रुत कहलाता है, लेकिन द्रव्य श्रुत से हमारा कल्याण नहीं होता है, हमारा कल्याण होता है भाव श्रुत से। भाव श्रुत का अर्थ क्या है जानते हो? भाव श्रुत किसे कहते हैं? क्या कहा आपने? खड़े होकर एक एक शब्द आता है, कई लोगों ने सुना होगा भाव श्रुत, सुना है ना? यह नहीं सुना होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि द्रव्यलिंगी मुनि महाराज और भावलिंगी मुनि महाराज, द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक, ये तो सुना होगा सब ने। हाँ, श्रावक के साथ भी आता है द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक, ये भी बात समझना। अच्छा, आज तक नहीं सुना आपने? हाँ, द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक में डिफरेंस हम आपको बता देते क्या होता है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? थॉट्स, प्योर थॉट्स, प्योर थॉट्स। ये क्या हुआ? द्रव्य श्रुत। और भाव श्रुत क्या होता है? भाव भी थॉट्स ही है। नहीं, यहां पर भाव का अर्थ थॉट नहीं लेना। भाव श्रुत का अर्थ वह है जो हमने थॉट्स आने के पश्चात, जो लिखा है उसे पढ़ने के पश्चात उसे इंप्लीमेंट किया, उसे हमने जीवन में अपनाया, उसके भावों को पकड़ करके उसके अंतरंग तक हमने प्रवेश कर लिया। देखना, अभी जो जिनवाणी आप पढ़ रहे हैं वो कौन सी पर्याय है जानते हो? पुद्गल की पर्याय है, जड़ है वो। उस जिनवाणी से कल्याण नहीं होगा। उस द्रव्य श्रुत जो शास्त्र रूप है, लिपिबद्ध है, वो कहलाया जाता है द्रव्य श्रुत। उससे हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो पुद्गल की पर्याय है, वो जड़ है, मैटर है। मैटर ही है ना, हमने लिखा। कल्याण किससे होता है इस बात को समझो, जब वह हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। जब जब आत्मा की पर्याय बनेगा, वह भावश्रुत, भावलिंग कहलाएगा। हमने एक शब्द कहा था द्रव्यलिंगी साधु और भावलिंगी साधु, और एक शब्द और कहा था द्रव्यलिंगी श्रावक और भावलिंगी श्रावक। तो द्रव्यलिंगी श्रावक कौन है? नाम का जैनी, इसके नाम के आगे सरनेम लिखा जाता है, वह द्रव्यलिंगी श्रावक है।
और भावलिंगी श्रावक कौन है? जो काम का जैनी होता है। आज एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आप सभी अपने नाम के आगे सरनेम जैन लिखते हैं? जैन का अर्थ कौन हमें बताएगा? जैन यानी क्या होता है? बहुत बेसिक प्रश्न है, आपका बच्चा भी आपसे पूछता होगा, क्योंकि दुनिया में इतने सारे धर्म हैं। वो स्कूल में जाता है बच्चा तो सबके नाम के आगे उनका सरनेम लिखा है, कोई अग्रवाल लिखता है, कोई गुप्ता लिखता है, कोई हिंदू लिखता है, कोई वैश्य लिख देता है, कोई भी अपने अपने मान्यता के अनुसार सरनेम, उस गांव का नाम लिख करके, फलाना नाम लिख करके। आप अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, ठीक है? जैन का अर्थ क्या होता है? जो जैन जो वर्ड है, हाँ, वो जिन से डिराइव हुआ है। जिन से डिराइव्ड वर्ड जैन बना। हाँ, जिन मीन्स गॉड। जिन मीन्स गॉड। जिन मीन्स गॉड। अच्छा, और तो जो जैन तीर्थंकर को या जिन भगवान को फॉलो करते हैं, अच्छा, जो जिन भगवान को फॉलो करे सो जैन। सर्टेन एक्सटेंट तक आप कुछ सही है। और हमें कौन डिराइव करके बताएगा अच्छे से, जैन किसे कहते हैं? जो वीतरागी, हाँ, जो वीतरागी भगवान को माने सो जैन है। उनके प्रिंसिपल को फॉलो करे। हाँ, उनके प्रिंसिपल को फॉलो करे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी कोई बताएगा? हाँ, महिला वर्ग बताएंगे? अरे वो तो पाठशाला भी आती है, पाठशाला भी पढ़ाती हैं, बच्चों को पढ़ाती है पाठशाला में। हाँ, नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हो ना? कई महिलाएं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया होगा पाठशाला में, शुरू से ABCD से, नमोकार मंत्र से, 24 तीर्थंकर के भगवान के नाम से। बता सकते हो आप जैन किसे कहते हैं? अच्छा, आप नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन शब्द से बना है जैन, हाँ। तो जैन जिन धातु से बना है, और जिन का मतलब है जिनेन, और जिनेन्द्र का अर्थ है जिन धन इंद्रिय। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह जिनेन्द्र है। और जिनेन्द्र की डेफिनेशन में 3 चीज आती हैं कि जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। हाँ। ये 3 गुण उनमें आवश्यक है। बहुत अच्छा। जिनमें ये 3 गुण होंगे वो जिनेन्द्र कहलाएंगे। बहुत अच्छा। लेकिन आपका बच्चा ये समझेगा नहीं ये सर्वज्ञ क्या होता है। अब अपने बच्चे से कोई जो सर्वज्ञ होता है, जो हितोपदेशी होता है, जो वीतरागी होता है, उसे ABCD नहीं समझ में आएगा इसका क्या मतलब होता है। समझ जाएगा वो आपकी बातों को? आपने सर्वज्ञ कहा, हाँ, मैं तो समझ लूंगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा। समझ जाओगे बच्चा आपका सर्वज्ञ कौन होता है? तो बोलेगा हाँ मेरे दादाजी का नाम सर्वज्ञ था। क्या बोलेगा वो? दादाजी का नाम सर्वज्ञ था, अथवा पड़ोस में रहते थे वो सर्वज्ञ। हम तो एक बहुत लेमैन के लिए पूछ रहे हैं जिसे ABCD नहीं मालूम। अब आपका बच्चा 8 साल का है, 7 साल का है, स्कूल गया है, अथवा किसी नॉन जैन ने पूछ लिया जैन का क्या मतलब होता है, उसे शास्त्रों की परिभाषा समझ में नहीं आएगी। आ जाएगी? क्योंकि आप ही लोगों को नहीं समझ में आती तो उसे कहां से आ जाएगी? नॉन जैन व्यक्ति को तो बिल्कुल भी नहीं आएगी शास्त्र की परिभाषा। बहुत सरल शब्दों में जो आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, आपका बच्चा समझ जाए जिन का अर्थ क्या होता है और जैन का अर्थ क्या होता है। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति ने आज धर्म को इतना कठिन बना दिया है, वो धर्म के नाम सुनकर के, शास्त्रों का नाम सुनकर के वैसी टेंशन में आ जाता है। बोले शास्त्र पढ़ना है, हमारे बस की बात तो है ना। यदि हम आपसे कहें स्वाध्याय करना है, बोले महाराज जी देखो, हाँ प्रवचन सुन लेंगे लेकिन स्वाध्याय तो दूर रखो। आज की यंग जनरेशन है ना, जैसे स्वाध्याय की बात आती है, शास्त्र की बात आती है, उसके माथे में बल पड़ने लगते। बोले वो संस्कृत के श्लोक होंगे, संस्कृत तो हमें आती नहीं। बोले हिंदी नहीं आती आज के जमाने में। सारे के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना। अब वो हिंदी बोलना नहीं जानते, बोलना तो छोड़ो, जिनवाणी उसे दे दो, उससे बोलो बेटा 67 नंबर पेज खोलो, वो इधर उधर देखने लगा। 67 क्या होता है? एक रियल घटना बताते हैं। 8th क्लास का बच्चा है, 67 क्या होता है? गिनती पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी। बोले कहाँ तक? बोले 30 तक गिनती पढ़ी हमने स्कूल में। 1 से लेकर 30 तक गिनती आती, उसके बाद गिनती नहीं आती हिंदी की। ये स्थिति आज वर्तमान में नई पीढ़ी की हो रही है। और यदि पीढ़ी
अपनी भाषा से दूर हो जाए तो समझना वो अपने संस्कारों को भी नहीं पा सकती। ठीक है, आपकी भी पुरानी पीढ़ी मौजूद है, आपकी दादी हैं जो हिंदी जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन न्यू जनरेशन का क्या होगा? कभी आपने सोचा? आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हो और हिंदी पढ़ता है तो आप तौहीन समझते हो, बोले पुराने जमाने का व्यक्ति है ना। याद रखो, दुनिया में वे ही देश तरक्की कर पाए हैं, अपनी संस्कृति को बचा पाए हैं जो अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं। और ऐसा नहीं कि जब इंग्लिश में ही हम पढ़ते तभी हम प्रोग्रेस कर पाते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत आगे बढ़ी हैं लेकिन वो इंग्लिश को फॉलो नहीं करती। जापान, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, वहां इंग्लिश में होते ही नहीं, उनकी जो मदर टंग है उसी में वो स्टडी करते हैं, उसी में सब कुछ होता है। लेकिन इंडिया की ये पोजीशन हो गई, भारत देश की ये पोजीशन हो गई है, और खासकर जैनियों की तो ये हो गई है कि वो ऐसे हैं अपने बच्चों के लिए जैसे हिंदी से उन्हें एलर्जी हो गई। एलर्जी हो गई ना, बोले हिंदी पढ़ लेंगे तो हम पुराने जमाने के गिने जाएंगे। समझो, यदि हम उस मदर टंग से दूर हो गए तो अपनी शास्त्रीय संस्कृति से भी दूर हो जाएंगे, प्रिंसिपल भी नहीं समझ पाओगे, भगवान के सिद्धांत क्या है वो भी नहीं जान पाओगे। तो आज का बच्चा उसी की लैंग्वेज में समझना चाहता है। हाँ, तो हम आपसे कुछ पूछ रहे थे। हाँ, बोलो, क्या बोल रहे थे? महाराज जी जैनियों से हाँ, ये रात्रि भोजन का, अच्छा, जैनी उसे कहते हैं जो भगवान के दर्शन रोज करे, रात्रि भोजन का त्याग करे, देव दर्शन करे। ये शास्त्र की परिभाषा, वो आपका 8 साल का बच्चा नहीं समझेगा, क्योंकि आज का बच्चा, आज की पीढ़ी पहले लॉजिक चाहती है। क्या चाहती है वो? तर्क। क्यों हम कह रहे हैं, होता है ना। और कई पेरेंट्स हमारे पास आते हैं शिकायत लेके, बोले महाराज जी ये बच्चा बहुत सारे प्रश्न करता है, हम तो जवाब ही नहीं दे पाते। मम्मी आती उनकी, आप ही लोग समझा दो ना, हमसे पता ही नहीं चलता वो कैसे ऐसे समझाएं। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाता है तो उसके प्रश्न भी बड़े अजीब अजीब बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं उसके। वो दिमाग से तर्क से प्रश्न को रखता है और आप उसे जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। हाँ बेटा, मंदिर जाने का नाम ही जैन है, रोज मंदिर जाओगे तो तुम सच्चे जैनी कहलाओगे। तो बोले दुनिया में सारे बच्चे मंदिर जाते हैं तो वो भी जैनी हो जाएंगे क्या? कभी भी इन तरीकों से अपने बच्चों को, पीढ़ी को नहीं समझाना। हाँ, यदि बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उनके भविष्य को, अपनी संस्कृति को, धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार उनके तर्क को शांत करके समझाने की कोशिश करो। समझो इस बात को, नहीं तो आप लोग पछताओगे भविष्य में। हाँ डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? माइक से। जैन का मतलब है जीतने वाला। अब उसको समझाने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो अपनी इंद्रिय, 5 इंद्रिय तो सब समझ जाते हैं। हाँ, उन इंद्रियों पे जो विजय पाता है वो जैन, या जिन शासन पे चलने वाला जैन। देखो बहुत अच्छा। जैन शब्द जो बना है जिन से, जिन को जो फॉलो करता है सो जैन कहलाता है। अब जिन किसे कहते हैं? जिन अर्थात होता है जयति इति जिन्ह, जिसने विजय प्राप्त कर ली है, जय प्राप्त कर ली। किस पर? बुराइयों पर। जिसने अपने भीतर रहने वाले उन बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। बुराइयों से मतलब जो उसे भटकाती, वो पाप की वृत्ति जो वो कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जो पैशंस भीतर मौजूद है, कषाय भीतर मौजूद है, उन कषायों को जिसने जीत लिया, चाहे वो एंगर हो, ग्रीड हो, ईगो है, डिसाइड, क्रोध हो, मान हो, माया हो, फियर हो, ईर्ष्या हो, जुगुप्सा हो, अवर्जन हो, अटैचमेंट हो, रति हो, अरति हो, हास्य, भय, जुगुप्सा, शोक, वेद आदि, यानी मन में उठने वाली जो
फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स जो होती है, जो हमारे इंद्रियों को आकृष्ट करती है, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है, मन में उठने वाली नेगेटिविटी को जो जीत लेता है, जो हमारा निराशावादी दृष्टिकोण आदि होता है, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो गलत भाव भीतर पैदा हो रहे हैं, जो सोच पैदा हो रही है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, वह वास्तव में जिन कहलाता है। अब ये तरीका है कि वो भाव किसको के द्वारा होते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा होते हैं। किसी का बुरा देख करके वो बुरा सोचने लगता है, कुछ बुरी बातें सुन करके उसके मन में बुरे भाव आने लगते हैं, अथवा बोल करके कुछ। तो व्यक्ति के भीतर जो बुराइयां भरी हैं वो 3 प्रकार से भरी हैं। एक हमारी सोच के माध्यम से, एक हमारे शब्दों के प्रयोग के माध्यम से, और एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। ये 3 ही मोड होते हैं, 3 ही तरीके होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति गलत चलता है, बोलता है, सोचता है। तो सिंपल शब्दों में यदि इसे समझना चाहें तो जो व्यक्ति कभी भी कोई बुरा सोचे ना, जो कभी बुरा बोले ना, गांधी जी की 3 मंदिर है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, गांधी जी की 3 मंदिर है ना। इन नटशेल उसी टाइप के तरीके से यदि हम समझाएंगे तो जो अपने अंदर उत्पन्न होने वाले इधर उधर की सब विचारों को, कुरीतियों को, जो हमें नीचे लेकर के जाती हैं, पूर्ण रूप से जो जीत लेता है वह जिन कहलाता है। और उस जिन की जो उपासना करे, उस जिन को जो माने, उस जिन की जो पूजा करे, सो वो जैन है। तो जैन कोई कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति हो सो जैन नहीं, तो जैन तो दुनिया का हर एक व्यक्ति हो सकता है। और जिन सबसे महान व्यक्तित्व होता है, क्योंकि दुनिया में दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी कषायों के ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जिन जो होते हैं वे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमेशा अपने ऊपर विजय प्राप्त करके रहते हैं। अब हम उन जिनकी उपासना कर रहे हैं तो हम जैन कहलाएंगे। कितने लोग जैन हैं यहां पर? बोलो, कितने लोग जैन हैं? दूर से, वहीं से। हाँ, जैन हो? नहीं हो? सुनो, जैन टाइटल लिखना बहुत आसान है, सरनेम लिखना जैन बहुत आसान है, लेकिन जैन बनना बहुत अलग चीज है। अभी जैन हैं लोग, लेकिन जैन बने नहीं, है ना? आपको विरासत में मिल गया है टाइटल, सरनेम सबको मिल गया है जैन, लेकिन जैन बने कितने? बुजुर्गों से ही पूछ लेते हैं। अच्छा, आप अपने भगवान की पूजा ऊपर ऊपर से करते हो कि भीतर भीतर से? द्रव्य पूजा करते हो कि भाव पूजा? अभी एक शब्द आया था ना, द्रव्य और भाव की चर्चा चल रही है। द्रव्य पूजा की भाव पूजा? अब यहां जो भाव शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, भाव लगाने वाला भाव नहीं, समझना। हाँ, हम जो यहां पे भाव शब्द कह रहे हैं, यानी वह जो कर्म से जैन होता है, बनने वाला, होने वाला नहीं, नाम लिखने वाला नहीं जैन, जो आचरण से जैन है। हाँ, तो कितने लोग जैन हैं यहां पर? अभी आपने कहा कि आप भावों से पूजा करते हो अपने भगवान की, भावों से कर रहे हो? हाँ, ऊपर पर चापलूसी तो नहीं करते? बेटा पिता को मानता है, पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता है, पिता की बात भी मानता है कि नहीं मानता? वो कहे मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे पिता वैसे हैं, मेरे पिता बहुत ऊंचे, बहुत महान है, बहुत दयालु हैं, बहुत बड़े आदमी हैं,
दुनिया के सामने कह तो रहा है लेकिन आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता। आप कहते हो पूरब तो वो कहता है पश्चिम, आप कहते हैं आम तो वो कहता है इमली। ऐसी संतान कैसी मानी जाएगी बताइए? आप भगवान महावीर की संतान हो ना? नहीं, तो सिर्फ शब्दों से द्रव्य से ही उनकी पूजा करने वाले, उनकी बातों को मानने वाले कितने हैं? क्यों डॉक्टर साहब, मानने वाले कितने? अच्छा, आपका बेटा कुछ परसेंटेज में आपकी बातें मानता होगा, जब अच्छी लगती होगी वो तो मान लेता होगा, बाकी तो वो उड़ा देता होगा। ऐसे ही है, जो उसके मन के अनुकूल हो तो वो एक्सेप्ट कर ले, और जो मन के प्रतिकूल हो तो वो छोड़ दे। ऐसे ही बच्चे, यदि आपका ऐसी संतान ऐसी हो तो कैसा रहेगा? आपको कैसा लगेगा? कितने लोग चाहते हैं उनकी संतान ऐसी हो, थोड़ी थोड़ी बात माने, पूरी बात ना माने? चाहते हो ऐसे? नहीं, हर व्यक्ति, हर पेरेंट्स ही चाहता है कि मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरी हर बात को माने, कभी पलट करके जवाब न दे, रिस्पेक्ट करे, अच्छे से हर बात को स्वीकार ले। तो आपने अपने परम पिता की बात मान ली? मान ली? थोड़ी थोड़ी? क्यों? अब क्या कह रहे हो? व्यवहारिक जीवन के हिसाब से। ये तो वही बात हुई, हमारे मन के अनुकूल तो मान लेंगे, बाकी तो देखो। अब आपका बच्चा पूछ रहा था आपसे जैन का मतलब क्या होता है। अब आपने बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा अच्छे से रहना, ईमानदारी से रहना, गलत व्यवहार नहीं करना, गलत कार्य नहीं करना, चोरी आदि नहीं करना। बेटा पलट करके आपसे कह दे आप भी तो जैन नहीं हो, तो फिर क्या कहोगे उससे? आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो, उससे ये समझाते हो, बेटा पूछ ले आपसे, तो बताओ क्या जवाब दोगे उसे? दे पाओगे जवाब? बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम स्वयं जैन बन भी पाए हैं कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है जैन बनने में? बताइए हमें, कठिनाइयां क्या है? जैन होना अच्छा है कि नहीं है? अरे किसने कहा गृहस्थ जीवन से ऐसा लगना? जैन का मतलब थोड़ी कि साधु बन जाओ। यदि ऐसी डेफिनेशन बना लोगे तो फिर जो साधु होता है वही जैन कहलाएगा, फिर श्रावक तो जैन रहेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा है ही नहीं। आपने फिर अभी जैन को समझा ही नहीं, अभी धर्म ही नहीं समझा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों ही रास्ते हमारे आचार्य भगवान ने बताए हैं। हाँ, जो साधु बन जाए तो बहुत अच्छा, जो नहीं बन पाए श्रावक तो बन जाए। हाँ, श्रावक बन जाए ना, तो श्रावक बनने के लिए 100% तो उसने स्वीकारा नहीं। हाँ, श्रावक के योग्य जो कार्य हैं उसे वो करना है। श्रावक की भी कैटेगरी होगी, बच्चा रहेगा उसकी कैटेगरी अलग है, फीमेल रहेंगी उसकी अलग है, मेल है इसकी। तो बताइए कितने लोग जैन बन चुके हैं? 8 वर्ष में वैसे संस्कार होते हैं, मौजी बंधन आदि होता है। यहाँ हुए थे क्या? हाँ हुए थे। 8 वर्ष के बाद मुंडन आदि होता है, संस्कार हो जाते हैं पहली बार। कितने लोग जैन बन गए बताइए हमें। छोटी सी चीज पूछ रहे हैं। अभी हम बड़ी बड़ी शास्त्र की बात तो नहीं कर रहे, समय सार की बात नहीं कर रहे, गुमंड सार की बात नहीं कर रहे, कोई कर्मकांड की बात आदि कुछ नहीं कर रहे, बहुत सरल सी बात कर रहे हैं। वो बात जो आपका बच्चा आपसे पूछता है। अपने बच्चे को जैन देखना चाहते हो तो आप कब जैन बनोगे? क्या डाउट है इसमें बताओ? अच्छा, जैन बनने में परेशानी क्या है? कौन हमें बताएगा? प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है?
क्या कह रहे हैं? जितने एफर्ट्स होना चाहिए उतने एफर्ट्स, हाँ, जिस बुराइयां हैं, अच्छा, बुराइयों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, कर नहीं रहे हो कि कर नहीं पाते हैं? एफर्ट करते हैं पर सक्सेस, रिक्वायर्ड सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि बुराइयां अच्छाइयों पे हावी। अच्छा, सही से बताना, किस किसने एफर्ट्स किए हैं अभी जैन बनने के? क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे थे एफर्ट्स करते हैं लेकिन इसमें सफलता, सक्सेस नहीं मिल रही है। सीरियसली एफर्ट्स किए कितने लोगों ने, पहले तो ये बता दो। बनने के एफर्ट्स की बात कर रहे हैं अभी, सक्सेस अनसक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने किए होंगे, वो अपनी बात बता रहे हैं। कितने लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, कोशिश की है? हाँ, कोशिश कर रहा हूं। बाकी लोगों ने एफर्ट्स किए ही नहीं ना अभी तक। कौन सी परिभाषा अलग अलग हो गई? माइक से बोलो, कैसी अब आप, हम थोड़ा नहीं क्लियर हो जाएगा सबका। अरे बोल दो, शर्माते क्यों हो? दीदी से बुलवाएं क्या? वो बोलेंगी जब तब समझ। हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा खड़ा कर बोल रहा है। बोलो बोलो बोलो, क्यों शर्माना? हर चीज की परिभाषा महाराज अलग अलग है। हाँ, जैसे जैन में रात्रि भोजन नहीं करना, अभी हमने तो रात्रि भोजन की बात ही नहीं की। नित्य देव दर्शन करना, हमने ना देव दर्शन की बात की ना रात्रि भोजन की बात की, हमने कोई बात नहीं की अभी आपसे। एफर्ट्स के लिए हर कार्य, अभी जो अपना मेन मोटिव है, मेन मोटिव जो है जैन बनना, तो वहां पे दर्शन की बात बिल्कुल नहीं आ रही अभी। जैसे आप हिंसा में ले लेंगे तो सामने हिंसा तो करता नहीं। एफर्ट्स कितने लोगों ने किए हैं दया के माध्यम से, जीव दया के लिए? अपनी बुराइयों, जो कि प्रभु ने जो जिन बन चुके हैं, उन्होंने अपनी समस्त बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त कर, उस चीज पे चलने की कोशिश। हाँ, उस रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ कितने लोगों ने किया है? जो सच्चा जैन होता है वो पुरुषार्थ करता है। ये बात अलग है, कोई बहुत स्पीड से भाग जाता है, कोई लोग हैं कछुए की चाल से चलते हैं, कोई चींटी की चाल से चलते हैं, लेकिन चलना कितने लोगों ने शुरू किया है, बात उसकी चल रही है अभी। क्योंकि चलोगे तो मंजिल मिलेगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। करोगे तो कार्य संपन्न होगा, अदरवाइज क्या होगा? तो करने वाले कितने लोग हैं? अब वो क्षमता अलग अलग होगी, कैपेसिटी अलग अलग होगी, किसी की मजबूरियां होंगी, कोई विपरीत परिस्थिति में रह रहा होगा तो वो स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा। अब स्पीड से भागने के लिए वैसी व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। अब किसी के पास गाड़ी नहीं है तो ठीक है, मैं पैदल ही सही। अब कोई पैदल भी चल रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा तो बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है, लेकिन चलने वाले कितने हैं? प्रश्न उसका। हाँ, किसे सुनने वाले हैं? सुनने वाले हैं सारे के सारे। हाँ, सारे श्रोता बैठे हैं ना आप लोग। और श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता की डेफिनेशन क्या होती है? जो सोता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन ली। श्रोता उसे कहते हैं जो भगवान की, गुरु की वाणी को सुने। करने तो कहीं कहा ही नहीं है, करने के लिए कुछ कहा ही नहीं है। तो सारे के सारे श्रोता हो आप लोग। हमारा जी, आप जो सुना रहे हैं हम सब सुन रहे हैं। हमने कभी स्वीकारा ही नहीं कि हम करता है। कर्ता बनना है? हाँ, बोले नहीं, कर्ता तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कर्तापना आ जाए तो बहुत बेकार हो जाता है। उसमें अहम बुद्धि आ जाती है ना, उसमें अभिमान पैदा होने लगता है, व्यक्ति इगोइस्टिक होने लगता है। तो बोले इस कारण हम कर्तापन नहीं लाना चाहते। ऐसे कितने कुटिल बुद्धि वाले हैं। सब श्रोता बन करके संतुष्ट हो गए, बोले बस सुन रहे हैं, कोई कम बात थोड़ी आज के जमाने में। तो बहुत सारे तो अपने घर में सो रहे होंगे अभी भी।
अथवा अपनी दुकान में होंगे, इधर उधर काम में व्यस्त होंगे, तो आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, आचार्य भगवान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। महाराज जी, आचार्य भगवान आपकी हम सारी बातें सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं आपके, और क्या इधर उधर के गाने नहीं सुन रहे, नहीं, ऐसी है ना। तो आपने अपनी डेफिनेशन क्या बना ली? श्रोता की डेफिनेशन बना ली। श्रोता सुने सो श्रोता, करने का तो कहीं काम है ही नहीं, यानी सारे के सारे नाम के जैनी। अच्छा, कुछ क्रियाएं होती हैं। अच्छा, सुनते सुनते कभी कौन सी बात पिंच कर जाए, उसका हृदय एकदम व्यथित हो उठे, सोचने पे वो मजबूर है, नहीं बहुत हुआ, कुछ करना है। अच्छा, कितना समय निकल गया, अनादिकाल निकल गया सुनते सुनते। हाँ, कितने लोग दुकान खोलने की सोचते हैं, बिजनेस कैसा करना चाहिए पुस्तक पढ़ते हैं, क्यों? बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसा करना चाहिए पुस्तक पढ़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसके प्रवचन सुनते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो, उसके प्रवचन सुनो। अच्छी बुक्स पढ़ते होंगे, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। पैसा कमाने के लिए कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्यों? सुनते हो बुक्स, पढ़ते हो? पढ़ते भी होंगे तो पढ़ने के बाद फिर पढ़ते तक सीमित रहते हो, नहीं दुकान खोलने के लिए पहुंच जाते हैं सारे के सारे, बिना पढ़े भी 99% तो बिना पढ़े ही दुकान पे जाते हैं, बिना सुने भी चले जाते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में व्यक्ति कितना बड़ा कर्ता हो जाता है, और धर्म के क्षेत्र में, अच्छा जीवन बनाने के क्षेत्र में वह श्रोता तक सीमित रहना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे ही और इतिश्री मान लेते हैं कि बस हो गया, बहुत हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता। करने की वह इच्छा शक्ति पैदा हो, करना है कुछ, बहुत हुआ सुनना, बहुत सुन लिया, वैसे बहुत सुना होगा कटनी वालों ने, ना जाने किन किन को सुना होगा, सुना है कि झेला है पता नहीं हमें, हाँ झेला तो नहीं है, सुना है, न जाने किन किन को सुना होगा, कितना सुना होगा, फिर भी नहीं भरे, भर गए। महाराज जी, हमारी कैपेसिटी बहुत है, बहुत कैपेसिटी वाले हो, है ना, क्षमता बहुत है, जितना सुनाओ सुनाते चले जाओ। तो कुछ लोग तो धर्म के नाम पर से सुनने के लिए ही आते हैं, बोले महाराज जी आ गए हैं, महाराज जी लोग का काम है प्रवचन करना, और आपका काम है भीड़ बढ़ा करके सुनना, यही है ना। तो महाराज जी को भी अच्छा लगेगा, हाँ भीड़ आ गई है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ सुन लिया। ऐसे ही व्यक्ति अपने आप को छल रहा और कुछ नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहा और किसी को नहीं। इससे कुछ नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण होता है करने से। जैन हो, हमें बड़ा दुख होता है जब हम आप लोगों को देखते हैं कि कैसे जैन हो आप लोग। आपको कभी विचार नहीं आता हम लोग कैसे जैन? आता? कितने लोगों को विचार आता हम लोग कैसे जैन है? कोई असर नहीं पड़ता। हम खूब पूजा कर रहे हैं, खूब अभिषेक कर रहे हैं, खूब मंदिर आ रहे हैं, लेकिन बदलने के नाम पर कुछ भी नहीं, करने के नाम पर कुछ भी नहीं। क्या करना है? कैसे जैन बना जाए? तरीका बताएं। उस दिन हमने कहा था सेल्फ असेसमेंट करना सीखो। क्या कहा था? व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट मतलब
अपने आप को देखें, स्वयं का अध्ययन करें। जो व्यक्ति सेल्फ असेसमेंट करता है वही अपने भीतर इंप्रूवमेंट लेकर के। पर को देखना बहुत हुआ, पर का अध्ययन बहुत हुआ, पर के बारे में बहुत कुछ सोचा, पड़ोसी के बारे में सोचते रहते हो, उसके दुकानदार के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, समय निकाल लिया करो। कैसे करेंगे? कैसे करना चाहिए सेल्फ असेसमेंट बताओ। सच्चा जैनी बनने का तरीका बताते हैं। भगवान को देख करके आप लोग सिर्फ पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान के पास आकर के अपनी तुलना करना सीखो। चलो असेसमेंट करने का तरीका बता। जब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखना तो एक तरफ सामने भगवान है, दूसरी तरफ हम स्वयं हैं, ठीक है। अब और क्या देखोगे? यदि हम कहीं भगवान के गुणों की ओर दृष्टि डालें, 90% लोगों को नहीं मालूम भगवान के गुण कौन से। मालूम है? कितने लोगों को मालूम भगवान के कौन से गुण होते हैं? हाँ, बस इतना ही बोलोगे, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे आप लोग, हमें मालूम। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलोगे। और जो थोड़े पढ़े लिखे विद्वान होंगे तो वो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर गिना देंगे। हाँ बोले, बहुत हो गया, हमने बहुत सारा जान लिया। यही है ना? गिना दोगे कि नहीं? भगवान के पास कौन कितने गुण होते हैं? अनंत गुण। अनंत क्या? तो वो अनंत चतुष्टय बोल देंगे, क्योंकि विनय पाठ में तो वही पढ़ा है, सबको वही रटा होगा। अच्छा सही सही बताना, भगवान के गुण दिखते हैं, प्रतिमा देखते हो तो देखो, जो अंदर की बात है बता देना। जब प्रभु के दर्शन कर रहे हो, वेदी में बैठे हुए प्रभु हैं, उनको पूज रहे हो अथवा उनको देख रहे हो, कितने लोग गुण दिखते हैं? जो है सही सही बता दो। अच्छा कितने लोगों को दिखते हैं? हाथ खड़े करें। भगवान के गुण दिख रहे हैं आपको? नहीं दिखते ना। वास्तविकता क्या है? नजर नहीं आते। नजर क्या आ रही? मूर्ति के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर कैसे हम करें? अब बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं सेल्फ असेसमेंट करने का। अच्छा कितने लोग पड़ोसियों की बुराइयां देख सकते हैं? देख सकते हो? उसकी कमियां नजर आ सकती हैं आपको? किसी कितने लोगों को कमियां नजर आती हैं दूसरों की? दिख जाती कमियां? अपनी कमियां कितने लोगों को दिखती हैं? नहीं दिखती, वो याद ही नहीं आती, समझ में नहीं आता। अच्छा है ही नहीं कमियां। यदि आप अपनी कमियां जान सकते हो, बहुत अच्छा, देख सकते हो। यदि वह भी नहीं आता है, और आसान तरीका जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती है, जिसको देखते ही दिमाग खराब होने लगता है, वो आपका शत्रु है, कॉम्पिटिटर है, भले लड़ाई नहीं होती होगी, बहुत गुणी है, बहुत आगे बढ़ रहा है, उसका बहुत आगे नाम हो रहा है और आपका नाम नहीं हो रहा है, उसकी कमियां तो नजर आ जाएगी। देखो बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। वैसे कहा जाता है दुनिया में कमियां नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? हम उल्टा तरीका बता रहे हैं आपको, पूरा एक अपोजिट तरीका बता रहे हैं। आपकी यदि कमियां देखने की, बुराइयां देखने की आदत है तो ठीक है, बहुत अच्छे से देखना, देख लो, और उन बुराइयों को कागज में अथवा अपने दिमाग में रख लो। कौन कौन सी कमियां नजर आती पहले तो ये बताओ आपको, किसी की भी, या तो स्वयं की अथवा पर की, कौन कौन सी कमियां नजर आती? सबसे पहले क्या नजर आता है? ईगो। बहुत अच्छा, उन्हें बोला अहम भाव नजर आता है, ईगो नजर आता है। अब भगवान को देखना,
माइक से बोलो, हमको आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सब तो क्लियर हो जाएगा। खड़े होकर के बोलना पड़ता है, ये विनय गुण माना जाता है, नहीं तो बताओ। थोड़े से उठक बैठक भी हो जाएगी, कमर भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा भगवान के आगे इस कारण झुका जाता है कि कमर भी ठीक रहती है। जितने बार झुक करके नमस्कार करोगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे 3 बार करना चाहिए, मन से, वचन से, काय से, और प्रत्येक वेदी में 3-3 बार उठ करके, वो भी गवासन से। फिर देखो कमर दर्द कैसे ठीक नहीं होता आपका। कितनी वेदियां यहाँ पर, कितनी वेदियां हैं? 6 वेदियां हैं, तो 6 × 18 तो वैसे हो जाएंगे। कर सकते हो? अच्छा, छोटी सी बात है। कितने लोग ये नियम ले सकते हैं कि हम भगवान को उठ करके नमस्कार, बैठ करके नमस्कार करेंगे 3 बार, मन से, वचन से, काय से। यानी भगवान को नमोस्तु नहीं करते आप लोग? अच्छा, एक बार नमोस्तु करोगे तो ज्यादा अच्छा है कि मन, वचन, काय सहित 3 बार करोगे तो ज्यादा बेटर है? नहीं, ऐसे नहीं, खड़े खड़े गर्दन नहीं झुकाना है। बाकायदा गवासन में बैठ करके पहले नमोस्तु किया मन से, फिर वचन से, फिर काय से। पार्श्वनाथ भगवान की वेदी हो गई, फिर कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान है, फिर बाहुबली भगवान है, फिर नेमिनाथ भगवान है, नीचे भी धर्मनाथ भगवान, आदिनाथ। कर पाओगे? अच्छा, कितने लोग कर पाएंगे? देखो कितने सुकुमाल हो आप लोग, सुखिया जीव हो। लेकिन मंदिर में आकर के भी दूसरों के आगे झुकना तो दूर, भगवान के आगे भी झुकना नहीं पसंद कर रहे हैं आप लोग। नहीं, कितने इगोइस्टिक हो आप लोग। या तो भगवान को नहीं मानते होंगे। तो क्या हमारा जी, इतने बार कौन झुके? गर्दन का क्या हाल हो जाएगा और कमर का क्या हाल हो जाएगा? हाँ, डॉक्टर बोलेगा तो चक्की चलाने वाली एक्सरसाइज खूब बार कर लोगे। हाँ, साइकिलिंग, रिवर साइकिलिंग वाली वो सब कर लोगे। हाँ, कमर में दर्द, चक्रासन बोलेगा तो चक्रासन लगा लोगे। और गुरु महाराज बोल रहे हैं पुण्य बढ़ाने के लिए, आलस आ जाएगी, है ना। सही से बताओ, कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? हम भगवान को जब भी नमोस्तु करेंगे तो झुक करके गवासन में बैठ करके 3 बार, मन से, वचन से, काय से। अच्छा, एक वेदी में कि सब वेदी में? एक ही वेदी में कर पाएंगे 3 बार, बाकी सब में नहीं ना। बाकी के भगवान भगवान नहीं है, बस मूल नायक ही भगवान है, बाकी नहीं है। ऐसा कैसा है? कैसा है बताओ? सब में? अच्छा, अब बताना, सब में, सभी वेदियों में नियम कर लेते हैं कि हाँ, हम मन, वचन का ऐसे 3 बार गवासन बैठ करके खड़े होकर करेंगे। 2, 3, 4, 5, 7, 8। ये जितने युवा यंग लोग बैठे हैं ना, डॉक्टर साहब भी नहीं, देखो तो सही। हाँ, यानी कोई असर ही नहीं पड़ रहा। हम इतने बार पूछ रहे हैं फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। अभी हम कोई आपसे बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं बोल रहे हैं, न पढ़ने के लिए, न माला के लिए, न त्याग के लिए। हम तो छोटी सी बात कर रहे हैं। इससे देखो आपका समर्पण समझ में आ रहा है। आपका समर्पण समझ में आ रहा है, कितना उथला समर्पण है आपका भगवान के प्रति। जो 3 लोक के नाथ हैं, जैसे आप कहते हैं ना, वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। बड़ी शास्त्रीय बातें कर रहे थे। हाँ, 3 लोक के नाथ हैं, भगवान जिसे मानते हो उनके आगे झुकने में भी परेशानी हो रही है आप लोगों को। याद रखना, यदि प्रभु के आगे झुकने में परेशानी है मतलब आलस, आलस आ रहा है ना। मेन जो है आलस, आलस के कारण नहीं झुक रहा है वो। गवासन के झुकने, नमस्कार करने की विधि होती है, समझो। अभी तो हमने सिखाया नहीं, दोपहर को हम सिखा रहे हैं भक्तामर में भी, यहां नहीं सिखा पाया, अभी बताया। नमस्कार करने की भी विधि होती है। तो आप तो भी सही मायने में नाम के जैन भी नहीं बन पाए, काम के तो बहुत दूर। द्रव्य जैन भी नहीं बन पाए। द्रव्य जैन मतलब, द्रव्य पूजा मतलब जो बाहर से कर रहा है, जिसके भाव नहीं लग रहे। तो आप तो द्रव्य से भी नहीं कर रहे, उसमें भी आपको विकल्प पैदा हो रहा है ना। आलस, प्रमाद पहले नजर आ रहा है। कैसे कल्याण होगा आप लोगों का?
होगा कि नहीं पता नहीं, हमें तो डाउट लगने लगा। हाँ तो अब हाथ खड़े करो। इतना सुनने के बाद अब किनकी को असर पड़ा हम देख तो ले। इतना हमारा मुंह सुखाने के बाद किसको असर पड़ा? हाँ गवासन में बड़ बोले विद्वान बन रहे हो, सर्वज्ञ के पेटे माने जाते हो और ये हाल बना करके रखे हो। हाँ इतना सा असर नहीं। देखो जिससे कमर की समस्या है उसके बारे में समझा जा सकता है, भाई प्रॉब्लम है उसको। लेकिन जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट है वो फिजिकली एकदम, और वो भी विचार कर रहा है इसका अर्थ क्या समझा जाए। जी हाँ जी, हाँ खड़े होकर के बोल लो। हाँ हाँ शर्माना नहीं, डरना नहीं। महाराज जी अपन ऐसा नियम ले सकते हैं कि हम कहीं 24 बनी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अब देखो कहाँ बुद्धि पहुंच गई है। कई जगह त्रिकाल 24 बनी है, 72 मंदिर हैं, तो हमारी तो हालत ही बैंड हो जाए। हाँ त्रिकाल 24 हो, जो 72 प्रतिमाएं हैं वहां करेंगे तो 72 into 3 कितना होता है? 216। तो 2 माला हो गई, वो तो 2 जाप हो जाएगी। दिमाग तो बड़ा गजब का चलाया। चलो ठीक है, उसकी छूट दे रहे। चलो एक 24 की एक बार कर लेना सामूहिक। एक 24 में एक बार तो कर सकते हो कि नहीं? 24 को एक मान लो, ऐसा तो कर सकते हो कि नहीं? अपने मंदिर में चलो सही। अब आप ऐसी भावना भाव कि भगवान 24 वाला मंदिर ना मिले, और जहां 720 जिनालय हो तो भूत भविष्य का वर्तमान के 30-24 ही में मन से ध्यान पूजा करते हैं ना। भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 ही, 5 भरत 5 ऐरावत, 30-24 ही हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? 2216 हो गया। वो तो कितना हो गया? 2160, जो भी हो गया हो। क्या हुआ? हाँ 2160 वहीं बैठे रहेंगे। घबरा क्यों रहे? ऐसा नियम नहीं देंगे। कम से कम जहां आप जाते हो, जिन प्रभु के पास, जिस मंदिर में, जिस जिनालय में, इतना तो कर लो। शरीर के लिए नहीं, ये तो मुख्यतः हमारे भावों की, इससे हमारे भावों की परीक्षा होती है। ये समझ में आता है हम कितने अंतरंग से प्रभु के प्रति नतमस्तक होना चाहते हैं, कितने अंतरंग से उनके गुणों के प्रति हमारा आकर्षण है, उन जैसा होना चाहते हैं। हाँ हम क्या कह रहे थे? कौन सा विषय चल रहा था? विषय तो बदल गया। हाँ 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 पड़ोसी की बुराइयां। क्योंकि अपने को अपना असेसमेंट करना है ना, तो आइडियल तरीका है भगवान का गुणगान करने का, यानी पूजा करने का, कि हम प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि लाएं, पर जनरली होता ही नहीं। वो कहता अवश्य है कि मैं आपके गुणों को देख रहा हूं, लेकिन वहां दृष्टि नहीं जाती। हम दूसरा आसान तरीका बताते हैं, हम अपने अवगुणों को देखने की कोशिश करें। कौन कौन से अवगुण मेरे भीतर, कमियां मेरे भीतर है, और तुरंत प्रभु को देखें और तुलना करें, क्या प्रभु के भीतर भी वो कमी है? हाँ आपने कहा ईगो, क्या पार्श्वनाथ भगवान के भीतर ईगो है? अहम का भाव। यदि ईगो होता तो वो तो कमट को तो वहीं निपटा देते। जो उपसर करने आया था, 7 दिन तक लगातार उपसर कर रहा था, चुपचाप बैठा देते। सौधर्मेंद्र को आज्ञा देते थे, चुपचाप बैठा देते, और उनकी आज्ञा मानता सौधर्मेंद्र। क्या बात, बढ़िया ध्यान करने बैठ जाते, कमट को बैठा करके। नहीं बैठ सकते थे पार्श्वनाथ भगवान। स्वयं तीर्थंकर थे, तद्भव मोक्षगामी जीव थे,
कर सकते थे कि नहीं? आवश्यकता ही नहीं थी, स्वयं कर लेता है। इस बार संकेत ही करना था, थोड़ा सा देख ही लेते, समझ जाता उनकी आंखों के इशारों को। हाँ? पार्श्वनाथ प्रभु को देखें, अपने को देखें। हाँ, आपके भीतर क्या है? सबसे बड़ा ईगो है, मान है, अभिमान है, जो आपको झुकने नहीं देता। तो क्या प्रभु के भीतर भी वो अहम का भाव है? हाँ? नहीं है। उन्होंने उस अहम के भाव को कैसे जीता? कैसे उस पर विजय प्राप्त कर ली? सब कुछ होते हुए भी उस छोटे से कमट के उपसर को भी वो समता से झेलते चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अपने पास कुछ भी नहीं है और फिर भी हम झुकने को तैयार ही नहीं होते। कभी इस दृष्टि से पार्श्वनाथ भगवान को देखा? कितने लोगों ने देखा? इस दृष्टि से पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कितने लोगों ने की? हे प्रभु, मेरे भीतर कितना अहम मान का भाव भरा हुआ है। एक मैं हूं, जब मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं हमेशा अकड़ते रहता हूं। न मेरे पास ज्ञान है, न मेरे पास तपस्या है, न शक्ति है, न वैभव है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। किस बात की अकड़ मेरे भीतर है? और आपके पास सब कुछ था, फिर भी आप उस अहम को ऐसे गला गए। कैसा मैं तुच्छ हूं, गया बीता हूं। आज इस भाव से प्रभु आपको देख रहा हूं कि मैं भी अपने उस अहम को आप जैसा गला पाऊं। आ सकता है ये भाव? इसमें कौन सी जिनवाणी खोलना आपको? कौन सा शास्त्र पढ़ना है इसमें? कि शास्त्र पढ़ करके आएगा यह भाव? नहीं आएगा। शास्त्र पढ़ करके, जिनवाणी पढ़ करके भगवान के गुणानुवाद करना ज्यादा आसान है कि इस प्रकार से चिंतन करके गुणानुवाद करना ज्यादा आसान है? कौन सा तरीका ज्यादा आसान? अपने अवगुणों को देखना ज्यादा आसान है कि भगवान के गुणों को देखना ज्यादा आसान है? और उससे आसान पड़ोसी के अवगुणों को देखना। बिल्कुल फैक्ट है, इसमें क्या बात है? क्योंकि अपने कमियों को देखने के लिए फिर भी मेहनत करना पड़ेगा, पड़ोसी की तो वैसे दिखी जाती है। तो द्वेष के लिए नहीं देखने के लिए कह रहे हैं हम। हाँ, उसके भीतर वो बहुत ज्यादा अहंकारी है ना, वो कभी झुकता नहीं है, ढंग से बात नहीं करता है, अकड़ करके चलता रहता है। तो उस व्यक्ति की ओर दृष्टि नहीं लाना, अपने को दृष्टि उस अकड़न की ओर लाना है। प्रभु, कहीं मेरे भीतर तो वो अकड़न नहीं है? समझ रहे हो? नहीं। दूसरी कौन सी बुराई है? बताओ। हम वैसे हर जगह एक नियम देते हैं। सहस्रनाम पढ़ा है किसी लोगों ने? कितने लोगों ने सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ा है? अपनी गलतियों का सहस्रनाम लिख सकते हो, अथवा दुनिया में जितनी गलतियां हैं उनको का सहस्रनाम स्तोत्र लिख सकते हो। जितनी कमियां आप पूरी दुनिया में देख लो, आस पड़ोस में, देश विदेश में, जहां आपको कमियां ही कमियां नजर आ जाए उसकी लिस्ट बना सकते। हजारों के हजार कमियां। सहस्र का अर्थ होता है हजार, 1000। नाम का अर्थ होता है प्रभु के 1000 नामों से स्तुति करना। और वो 1000 नाम जो हैं गुणों को लेकर के, यानी प्रभु के भीतर 1000 गुण हैं और उन्हीं क्वालिटीज को लेकर के उनका नामकरण हो गया। तो जब हम नामकरण करते हैं अथवा नाम ले रहे हैं तो मूल में पर्पस जो है वो क्वालिटी प्रभु के भीतर है। अब 1000 कमियां आप खोज सकते हो। चलिए आज एक होमवर्क दे देते हैं सबके लिए। कल सभी को अथवा नेक्स्ट क्लास में 1000 अवगुणों को लिख करके आना है। पॉसिबल हो?
अच्छा 108 नहीं पड़ेगा, 18 बस 18 ही कमी है आपके भीतर। हम बता दे तरीका, हम बता देते हैं। क्रोध, मान से, मायाचारी से, 4 कषाय से सहित होकर के आपने हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील का सेवन किया हो, परिग्रह बहुत जोड़ा हो, आर्त ध्यान को लेकर के क्रोध मान माया के वशीभूत होकर के सप्त व्यसनों का सेवन किया हो, ड्रिंक किया हो कभी, हाँ, अथवा ड्रिंक करने वाले की अनुमोदना की हो, अथवा किसी को प्रेरित किया हो। तरीके हम बता देते हैं आपको, हजारा कैसे बनाना, हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना और कुछ नहीं करना है। कितने प्रकार के व्यसन करते हो आप, ये तो सोच सकते हो कि नहीं, कि नहीं पता आपको? व्यसन तो मालूम है आपके, नहीं है? अभी थोड़ी सी ईगो वाली बात तो गहरी बात हो गई थी, अब थोड़ी उथली बात कर लेते, सरल बात कर लेते हैं। कितने बार पीते हो आप लोग? कब कब पिया होगा आपने? कब कब स्मोकिंग की होगी? कब कब गुटखा खाया होगा? कब कब किसी को गलत दृष्टि से देखा होगा? कब कब किसी के बारे में गलत दृष्टि से विचार किया होगा? कब कब गलत कार्य किया होगा? सप्त व्यसन मालूम है क्या होते हैं? हम पाठशाला का पढ़ाना बैठ गए हम, ऐसे लग रहा हमें। पहले भाग पाई होता है ना, पहला भाग पाठशाला का जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सप्त व्यसन के नाम बताओ, हाँ, ऐसे ही पढ़ाने बैठ गए हम क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसे ही नहीं है, बहुत गहरी चीज है। मांस का सेवन किया हो, शिकार किया हो, चोरी की हो, जुआ खेला हो, पर स्त्री को देखा हो, वेश्या को देखा हो, मदिरा का पान किया। अच्छा, इन 7 व्यसनों में सबसे ज्यादा पाप कौन से व्यसन में लगता है? ये सबसे ज्यादा पाप कौन से व्यसन से होता है? देखो, हम आपके अंदर की पोल खोल रहे हैं, घबराना नहीं। हाँ, सबसे कौन नहीं है तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली व्यक्ति कौन सा व्यसन करता है? शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, शिकार करने वाला, चोरी। 4 तो शायद करते ही नहीं है। अच्छा, पर स्त्री गमन अथवा पर पुरुष गमन, कुशील सेवन, वेश्या सेवन। कौन सा पाप सबसे ज्यादा करता होगा आपकी दृष्टि से? कौन हमें बताएगा? आंखों से, हाँ बताओ, कौन सा पाप सबसे ज्यादा? व्यसन की बात कर रही है, कौन सा व्यसन सबसे ज्यादा होता है जनरली? अब थोड़ा सा, अब हम आपके अंतरंग तक पहुंच रहे हैं। कई लोगों को विकल्प भी हो जाएंगे, महाराज जी ये कहां से कहां शुरू किया, मैं कहां तक पहुंचते जा रहे हो, आप कहां तक घुसते जा रहे हो? हाँ, नहीं, आंखों से तो होता है। कौन सा पाप, ये कौन सा व्यसन? चोरी वाला, शिकार वाला, जुआ वाला, शराब वाला, मांस वाला, ये कुशील वाला? हाँ जी, क्या बोल रहे? वैसे तो बहुत सारे व्यसन करता है, बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे पाप करता है। अच्छा, महिला वर्ग से पूछते हैं, पूछ ले, कौन हमें बताएगा? कि माइक से खड़े होकर के, हिम्मत नहीं हो रही, कौन बता दे? दादी माँ से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो अनुभवशील हैं, वो सारी दुनिया को जानती हैं, वो स्त्रियों के स्वभाव को भी जानते हैं। हाँ, कौन सी दादी बताएंगी? कोई बताएगी दादी? वो बैठी, जो स्टूल में बैठी, चेयर में बैठी हैं। हाँ, खड़े होकर के बताना, माइक पहुंचा दे। झिझक तो नहीं हो रही आप लोगों को? हमारे तरीके से झिझक तो नहीं हो रही? हम क्या, हाँ, माइक से बोलना, खड़े होकर के बोलो। माइक
एक जन उनका माइक भी चालू भी कर दिया करो, लोगों को ये भी बताया करो कि चालू भी करना पड़ता है। हाँ, चालू करने के बाद मुख के निकट ला करके बोलना पड़ता है। हाँ, कोई हेल्प करके दे दो उनकी। देखो हम जो बोल रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? कठिन तो नहीं हो रहा है विषय? कि हम बहुत ज्यादा पर्सनलाइज तो नहीं हो रहे कि महाराज जी आप तो व्यक्तिगत होने लगे, अभी तो सामूहिक चर्चा चल रही थी, अभी तो पर्सनलाइज जैसे होने लगी तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। नहीं, पर्सनलाइज नहीं कर रहे हैं, सामान्य से पूछ रहे हैं, क्योंकि हेलो। हाँ हेलो, बोलो। हाँ, आंखों से सबसे बड़ा देखने से सबसे बड़ा पाप है झूठ। झूठ यदि आ गया हाँ, तो सारी उसमें विषम आ जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठ जाओ। सोनू तुम बताओगे? हाँ, सबसे ज्यादा पाप कौन सा करता है व्यक्ति? हाँ हाँ, वो है माइक, खड़े करके बोलना है। सबसे ज्यादा गलती कौन सी होती है? लोग घबराने से लगे। हाँ हाँ, समझ में नहीं आ रहा। हमने 7 व्यसन के नाम गिनाए अभी। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से जो है मदिरा वाला ने अल्कोहल कंजम्पशन सबसे ज्यादा पाप होता है। अच्छा, उसके नशे में वो फिर सब कुछ करते चला जाता है, ऐसा? अभी हम कुछ और कह रहे थे। हाँ बोलना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सबसे ज्यादा पाप होते हैं वो मन से होते हैं। नहीं, वो तो मन से होते हैं, वो तो पता है, पर 7 व्यसनों में सबसे ज्यादा व्यसन का कौन से व्यसन का सेवन होता है? 1 मिनट इनका। हाँ बोलो बोलो, टाइम हो रहा है क्या? बहुत सारे लोग घबराने से लगे हैं, डरने से लगे हैं। यदि ऐसा डरने लगे तो हम किसी से नहीं पूछ रहे, बंद कर दे। हाँ, हम ही बोलते जाए, क्योंकि जब हम ही बोलते रहते हैं ना तो आप लोग क्या है, आधे तो सो जाते हैं और आधे लोग ये समझते हैं तो महाराज जी पड़ोसी को बोल रहे हैं, ये उनकी चर्चा चल रही है, हमारी तो चर्चा चली नहीं। हम तो सती सावित्री हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम बैठे हैं, रामचंद्र जी के वंशज बैठे हैं, बाकी के पड़ोस के रावण है और शूर्पणखा पड़ोस की होंगी, है ना? महिला क्या सोचती है, सारी शूर्पणखा पड़ोस पड़ोस में बैठी होंगी, आप सीता माता की वंशज होंगी, और ये लोग सोचते हैं सारे रावण के वंशज भी अड़ोस पड़ोस में बैठे होंगे, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होंगे। ऐसे ही है। हाँ हाँ बोलिए। कुशील का सबसे ज्यादा, कुशील पाप सबसे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सत्य कहा। सबसे ज्यादा व्यक्ति मन से पाप करता है गलत सोच ला करके दूसरों के प्रति, दृष्टि से देखकर, सुनकर, मन में विचार लाकर। थोड़ा खोल कर बोलना, जब बोलना है तो खोल कर बोलना, डरना नहीं, डरना नहीं, खोल करके बोलना। अब जो है सो है, खुल जाने दो सबका, सबकी पोल खुल जाने दो और अपनी भी पोल खोल देना। नहीं, सबसे बड़ी चीज हमारा श्री, हाँ, मैं देखता हूँ जीवन में, इतने वर्षों में देखा है। हाँ, दृष्टि दोष सबसे बड़ा है। हाँ, मन में बात आती है, लेकिन फिजिकली वर्क कर नहीं पाता वो। हाँ, लेकिन मानसिक रूप से व्यक्ति ये कुशील मतलब कुशील की स्थिति में पहुंच जाता है। हाँ, मन से ही सबसे ज्यादा पाप होता है, और वह व्यक्ति वो पाप कर जाता है जो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल असंभव है, लेकिन वो मन से तो कर ही जाता है। अब भगवान की ओर देखना थोड़ी देर के लिए। हे प्रभु, आपकी दृष्टि कैसी दृष्टि? नासा दृष्टि, अरे नासा दृष्टि नहीं पूछ रहे हैं हम अभी हम जो पूछ रहे हैं, आपकी दृष्टि कितनी निर्मल दृष्टि है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान सर्वांग सुंदर होते हैं, उनसे सुंदर, उनसे बड़ा, उनसे महान कोई नहीं होता। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
सारी दुनिया को देख करके भी आप नजरअंदाज जैसे कर देते, और एक मैं पापी हूं आपके निकट आकर के भी आपको कम, और आगे पूरा करो सेंटेंस, आपके पास आकर के, मंदिर में आकर के भी आपको कम और डैश 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 डैश। हाँ बोलो, आगे पूरा करो, बोलो, आपको कम देखता हूं और, अब तो समझ में आया? हाँ, यानी मुझ जैसा निकृष्ट कौन होगा? कहा तो मैं मंदिर में आया हूं, आपके दर्शन करने आया हूं, आपकी स्तुति करने आया हूं, सब कुछ मान करके आपके पास आया हूं, और आपको तो कम देखता हूं, और क्या होता है? दूसरों को ज्यादा, किसको? इधर उधर, इधर उधर से मतलब बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? हाँ, क्या बोल रहे? गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, अपन मन वचन काय से कर्म बंद करते हैं। हाँ ठीक है। तो हमने मान लो मन से कर्म कर लिया, हाँ। तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि जो अगर हमने उसको वर्ड में कन्वर्ट किया उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कि हमने उसको एक्शन में कन्वर्ट किया तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मन में भाव आया, अब अपने आप 9 तरीके से होता है, उसे समझे गलतियां जो होती है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। अब वो कैसे होगा? मन में भाव आया और मन से ही हमने कृत कर लिया। मन में भाव आया लेकिन किसी को हमने प्रेरणा दे दी कि मैं उसको प्रेरणा दूंगा ऐसा कर ले, मन कारित, मन कृत हो गया। पहला भंग, पहला ऑप्शन क्या हुआ? मन से कृत ने करना। सेकंड, मन के द्वारा कारित, यानी किसी को प्रेरित कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि तुम ऐसा कर लो, कुछ नहीं होता, चलता है आज के जमाने में। और तीसरा ऑप्शन बनेगा मन से अनुमोदना, यानी कोई थर्ड पर्सन कुछ गलत कर रहा है, हाँ आपने सोच लिया वो मेरा दुश्मन है ना, बिल्कुल अच्छा ही कर रहा है, उसके साथ वैसे ही होना चाहिए, मन से अनुमोदन होगा। अब ये हो गया 3 प्रकार। फिर 3 होते हैं वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना। फिर 3 और भंग बन जाते हैं, काय से कृत, काय से कारित और काय से अनुमोदना। तो आपने क्वेश्चन किया, यदि हमारे मन में भाव आए लेकिन हमने उसे फिजिकली एक्टिवेशन में नहीं लाए अथवा वर्बली नहीं कहा, सिर्फ मन ही सोच लिया, एक मन में आ गया। दूसरा, मन के बाद वो स्टेप अगली और बढ़ गई, हमने उसको शब्दों में भी ला दिया। और थर्ड स्टेप ये हो गई, मन के बाद वचन तो थे ही, अब जो है फिजिकली भी हो गया। तो मन, वचन, काय और फिजिकली जो होना है, तो उसमें सबसे ज्यादा पाप है। एक व्यक्ति को आया कि गुस्सा आ रही, तो उसने सोचा इसको मार दूं, लेकिन उसे मारा नहीं। सोच लिया हाँ ये संबंधी पाप तो लग गया, लेकिन सोचने के पश्चात उसने हाथ नहीं उठाए, इतना तो उसका संयम हो गया, इतना तो उसका कंट्रोल हो गया। अथवा उसने सोचने के बाद बोला ही है, मन ही मन बुदबुदा रहा है, बोल ही रहा, धीरे धीरे बोल ही रहा है, लेकिन हाथ तो नहीं उठाया, तो उसको जो हर्ट होना था फिजिकली, उससे वो बच गया। तो जब मन, वचन, काय तीनों हो रहा है, यानी जब वो फिजिकली कर रहा है तो उसमें मन, वचन समाहित होता है, इंक्लूडेड ही है। फिजिकली नहीं कर रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मन से और वचन से, और एक पॉसिबिलिटी ओनली अपने माइंड में चल रही बात वो होती है। तो मोस्टली जो व्यक्ति जो गलत कर रहा है, पाप कमाता है, वो मन से। और कहां कमा रहा है? मंदिर में। मंदिर में हमेशा आपके भाव अच्छे ही रहते हैं। मंदिर में कभी दूषित भावना जागृत नहीं होती? हाँ, नहीं होती? कभी होती कि नहीं होती? मंदिर में कभी गुस्सा नहीं आता? आता है कि नहीं? कई बार आ जाता है, मेरी बदाम क्यों ले ली, मेरी जिनवाणी क्यों ले ली, मेरा पहला नंबर था दूसरे नंबर पे क्यों आ गया, वहीं लड़ने बैठ जाते, अभिषेक कर रहे हैं। हमने देखा कई लोगों को, वहीं लड़ाई शुरू हो गई, मेरा नंबर था तुम कैसे आ गए, पहले इस जगह पे मैं रोज पूजा करता था, तुम कैसे आके खड़े हो गए, वहीं दिमाग खराब हो गया, वहीं भी बड़बड़ाने लगे।
मंदिर में आके गुस्सा भी कर लेता है, मंदिर में आके उसके अहम की भी बात आ जाती है। देखिए मानकशाही की भी ये बात हो गई। और मायाचारी तो एक्सपर्ट हैं सभी लोग, भगवान के आगे कितने साफ सुथरे बन जाते हैं। जैसे आप जैसा राजा हरिश्चंद्र कोई है ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र के बाद आप ही का नंबर हो, ऐसे बन जाते भगवान के आगे। और लोभ तो रग रग में भरा हुआ ही है। कुल मिलाकर के क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये चारों हो जाता है। लेकिन जब हम क्रोध, मान, माया, लोभ की बात करते तो आपको बात समझ में नहीं आती। जब तक स्पेसिफिक नहीं होता है तो समझ में। अब कुशील की बात कर रही है तो वो स्पेसिफिक होने लगा। अब दृष्टि में यदि गलत भाव आने लगे, प्रभु को देख करके सोचना, विचारना, प्रभु देखो आप कहां हैं और मैं कहां। आज तक न जाने कितने बार यह बोल करके मैंने पुष्प चढ़ाए होंगे, काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति, फिर भी गलत भाव भीतर से पैदा हो जाता है अथवा वह कर जाता है। कर जाता है कि नहीं? अरे आते ही नहीं, करता भी। सब प्रकार के लोग होते संसार में, ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के लोग। तो मुझ जैसा निकृष्ट कैसा होगा, और कहां आप जैसे। कभी यह सोच करके पूजा की, यह सोच करके प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि गई, शील गुण की ओर। और कौन सी बुराइयां हैं? टॉपिक गलत तो नहीं छेड़ दिया हमने आज? सेंटिमेंटल को टॉपिक तो नहीं आ गया? हाँ क्यों सुन, बहुत चिंता की मुद्रा में आ गए तुम। हाँ हाँ अच्छा, दिन भर मन में इधर उधर के विचार ही आते रहते हैं। कितना पाप व्यक्ति मन से करता चला जाता है। 24 घंटे उसकी यात्रा न जाने कैसे चलते रहती है। और कहां तो हम बात कर रहे हैं जैन बनने की, जिन बनने की। ख्वाब तो देखो कितने ऊंचे सबके, है ना? अक्षय पद प्राप्त एक्स्थान निर्वपामीति स्वाहा। ख्वाब तो देखो आपके जब अर्घ चढ़ाते हो। मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति स्वाहा। देखना कभी न, चाह तो देखो आपकी, और अपने आप को थोड़ा झांक करके देखो तो सही। हम बोलते क्या है और करते क्या है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तीसरा अवगुण, तीसरी बुराई बताओ, कौन बताएगा तीसरी बुराई? हाँ बताओ। नहीं है, बुराई नहीं है। चलो महिला वर्ग से पूछ लेते हैं थोड़ा सा उनके। अच्छा, आजकल का नया जमाना है, तुम क्या समझो? बोले आज पहले जमाने तो ना मोबाइल होता था ना टीवी होता था, इस कारण पाप नहीं कर पाते थे। आजकल का नया जमाना आ गया तो हमेशा हम पाप कर सकते हैं, ऐसा? क्या कहना चाह रही, प्रश्न क्या कर रही दादी वहां? क्या करा? अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तीसरी बुराई कौन सी है जो आपको जैन नहीं बनने दे रही? हाँ कौन सी? ईर्ष्या। गजब की बात कही हमने। एक एड आती थी, जोर से बोलना, कौन सी? अच्छा हाँ, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी सफेद कैसे? हाँ, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? सुपर रिम की चमगा। हाँ हाँ, अरे तो आप ही निकाल रहे हो अंदर की बात। सहन ही नहीं होता, क्या करे? नहीं होता है ना सहन। पर की तरक्की बर्दाश्त ही नहीं होती।
नहीं होती। पर की गुण, पर का मान सम्मान, ईर्ष्या क्यों होती है? उन्होंने कहा ईर्ष्या बहुत बड़ा खतरनाक अवगुण है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला नियम से जीव जो है नीच गोत्र का बंध करता है, और जो नीच गोत्र का बंध करता है वो मिथ्या दृष्टि जीव ही रहेगा। एक्सेप्शन दूसरा गुण स्थान अलग है। भले ही वो भगवान के सम्मुख बैठ करके पूजा कर रहा है, भले ही अपने आप को सम्य दृष्टि कहे, लेकिन हम किसी को सहन नहीं कर पा रहे हैं, किसी की उन्नति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, किसी के मान सम्मान को झेल नहीं पा रहे हैं, तो मानना ईर्ष्या भरी है भीतर से। जब ईर्ष्या हो जाती है तो फिर वो बुराई भी करने लगता है ना? वो निंदा भी करने लगेगा, करेगा कि निंदा बाद में होती है, निंदा तो इफेक्ट है, कॉज है उसका ईर्ष्या। कारण कौन सा है? ईर्ष्या। सहन नहीं कर पा, क्या पेट भोजन हजम नहीं होता है क्या? क्या हो जाता है? परेशानी की गैस बनने लगती है। सामने वाला बढ़ता है तो आपकी गैस ऊपर सिर पे चढ़ने लगती है। क्या हो जाता है? क्या होता है? पड़ोसी की दुकान बहुत चल रही है तो एक बहुत अच्छी पंक्तियां थी पूज्य क्षमा सागर महाराज जी की, हो रहा है उसका सम्मान, मानो लगता है हो रहा है मेरा अपमान। हाँ, होता है सामने वाले का सम्मान, मानो लगता है हो रहा हूं मेरा अपमान। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां थी। भाव तो यही थे, शब्द ऊपर नीचे हो सकते। सहन नहीं होता ना, सामने वाले को मान मिल रहा है, मंच में बुलाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, और हमारा नाम ही नहीं लिया जा रहा। नहीं होता। कितने लोगों को हो जाता है? क्या हो जाता है? समय हो गया, हमको छोड़ना भी है, लेट हो रहा है। समझ रहे हो नहीं? क्या समझ, हम क्या कह रहे हैं? प्रभु को देख करके सोचना कभी, हे प्रभु मैं कैसा हूं, किस किस बात को लेकर के मैं ईर्ष्या से भर उठता, सामने वाले की बढ़ोतरी को मैं देख नहीं पाता, जबकि उसे कुछ मिल रहा है तो उसके पुण्य कर्म के कारण, उसकी कैपेसिटी के कारण, उसकी उपादान शक्ति के द्वारा उसे मिल रहा है, उसकी क्षमता थी, वो डिजर्व कर रहा था। बिना डिजर्व किए वो थोड़ी पा रहा है, वो तो डिजर्व कर रहा था, और मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, उड़ रहा हूं। कैसे कल्याण होगा? हो जाएगा कल्याण आप लोगों का? आज इतना ही रखे, समय हो गया है बहुत। बाकी कल, अब जब भी होगा, कल रविवार है, कल तो सब महाराज जी बुरा होंगे। हाँ जी, अच्छा वो कह रहे हैं जो माता लिपस्टिक लगा करके आती हैं भगवान के सामने ना आए, और वो बोलते जो पी करके आ जाते हैं मंदिर में जैन होकर के, वो भी ना आए। सारी पूजा में लगाएं, भगवान के सामने ना लगाएं। हाँ हाँ बताओ आप क्या कर रहे हो, समझाओ। आप ही की बात है भाई, हमारी तो समझेंगे नहीं यहाँ की महिलाएं, हम तो ज्यादा जानते नहीं कटनी की महिलाओं को, उनके नेचर को। फिर भी उनकी पीड़ा है तो सुन लो। भगवान के लिए ना सही, हमारे लिए ना सही, उन्हीं दादी माँ के लिए सही। क्या करो कि लिपस्टिक लगा करके मंदिर में नहीं आ करो। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ क्या बोल रहे?